इससे अच्छा तो था कि ये स्लॉटर हाउस में कट जाते। वेदनाओं के अथाह सागर में डूबते उतराते बेजुबानों को देखकर कभी कभी हमारे अंदर भी एक बात उभरती है कि इससे अच्छा तो था कि ये स्लॉटर हाउस में कट जाते। लेकिन यह सिर्फ भाव आता है। इसी क्रम में एक दूसरा सुझाव आता है, परामर्श आता है। बहुत से लोग जो जीवाश्रय आते हैं वो पशुओं की वेदनाएं जब नहीं देख पाते, नहीं सह पाते, तो हमसे कहते हैं क्यों नहीं इन्हें मरने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाए। बहुत से लोग इसकी तरफदारी करते हैं, बहुत से लोग इसकी पैरवी करते हैं। लेकिन जब उनके इस प्रस्ताव पर हम आत्ममंथन करते हैं तो एक घटना हमें याद आती है। हमारे एक मित्र सुशील वाजपेयी की बहन, उसकी कमर टूट गई थी और वो पड़े पड़े उसका लगभग हमें लगता है 7-8 साल वो बेड पर रही। एक बार उस लड़की ने हमें विशेष करके फ़ोन पर बुलाया कि आपका आना बहुत आवश्यक है, हम उठ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते। और जब हम उसके पास गए तो वो इस कदर हमसे हाथ जोड़ के रोई और उसने जो मांगा वो दे पाना हमारे लिए बिल्कुल असंभव था। उसने हमसे कहा कि भैया आप सबकी बहुत मदद करते हैं, एक हमारी भी मदद कर दीजिए। हमने कहा बताइए। उसने कहा कि हमारे मरने वाला इंजेक्शन लगवा दीजिए। वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही थी। हम वहीं बैठ के रोने लगे और चुपचाप वहाँ से चले आए। इस प्रश्न का जवाब हमने अम्मा से मांगा तो अम्मा ने हमें डांटा कि सिर्फ इंसान बनो, जीवन मृत्यु ईश्वर का काम है। यदि ईश्वर बनने की भूख हो तो निश्चित तौर पर जाओ और इंजेक्शन लेकर उसे लगा दो जाके। वो दिन और आज का दिन जब पशुओं को इंजेक्शन देकर मारने की बात आती है तो वही प्रश्न हमारे अंदर आता है। और हम उन तमाम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये विधान है ईश्वर का, किसे कितने भोग भोगने हैं, किसे कितने कष्ट झेलने हैं। हम उन कष्टों को बांटने में क्या कर सकते हैं, हम उसकी पीड़ा हरने में क्या कर सकते हैं, हम उसे उसकी पीड़ा हरने में मृत्यु दे दें, ये हमारे हाथ का काम नहीं है। और अगर हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं, ऐसा करने की सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है ये मानवोचित व्यवहार नहीं है।